गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज सुबह सुबह मैंने एक नया नाइट सूट पहना है जो मुझे टीज एंड मोर की तरफ से आया था। बहुत अच्छा कलर लगा तो मैंने ये पहन लिया। तो बस सुबह सुबह मैं उठ के नहा रही हूँ और नहा के आ चुकी हूँ, तो ये भी नहा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो पहले पाठ पूजा कर लेती हूँ, इतनी देर में मैं इनको नाश्ता दे दूँगी। तो अभी अभी मैं फ़ोन देख रही थी तो फ़ोन में कमेंट्स आ रखे थे कन्नू के बारे में। कन्नू बहुत अच्छा लड़का है और किसी ने लिखा था कि कन्नू इतना प्यारा क्यों है। ये तो मुझे भी नहीं पता कि कन्नू इतना प्यारा क्यों है। कन्नू शुरू से ही अच्छा है। कन्नू किसी को जवाब नहीं देता। अगर मैं कुछ भी कह दूँ, इसकी दादी इसको, ये ना बचपन से इसका हल्का से ऐसे लगता है कि काला काला, मगर काला नहीं था। तो दादी इसको हमेशा कहती थी कल्लो कल्लो कल्लो, तो ये हंस देता था, कभी भी बुरा नहीं मानता। नहीं तो आजकल के बच्चों को तुम काला बोलो, कुछ बोलो, 2 मिनट में बोलना शुरू कर देते हैं कि हमें ऐसे क्यों कालो बोल रहे हो, जबकि हम काले हैं भी नहीं। इसने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, किसी को भी। अगर इसकी कोई फ्रेंड की मम्मी भी आ जाती है तो ये हाथ जोड़ के नीचे झुक जाता है। मतलब कहते हैं ना कि जिस पेड़ पे फल लगे होते हैं वही पेड़ झुकता है। हमारा कन्नू यही है। बहुत अच्छा है कन्नू। पूरे घर के अंदर एक कन्नू ही है जो किसी से फालतू नहीं बोलता, किसी से कुछ नहीं करता, कभी किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करता। बहुत अच्छा लड़का है। कहते हैं, पंजाबियों में कहते हैं साडा बीबा मुंडा है। हमारी इसकी दादी ये कहती है साडा बीबा मुंडा है। ये वाकई बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा, सबका कहना मानने वाला है। बस नाश्ते में मैंने अपने लिए ब्रेड सेक लिया है, इन्होंने भी ब्रेड खाई है, एक पीस भी नहीं खाया। ये देखो, ये टुकड़ा बचा के रख दिया मेरे लिए, 2 पीस मैंने अपने सेके। और चाय बनाई है। चाय ये तो फीकी पीते हैं, मगर मैं इसमें शक्कर डाल के पीती हूँ। बिल्कुल चीनी अब बंद कर दी है, यानी कि चीनी भी अब बंद कर दी है कि चीनी नुकसान करती है। तो मैं ज़रा सा ज़्यादा नहीं डालती चाय के अंदर, थोड़ी सी शुगर थोड़ी सी वो क्या क्या डालते हैं, फिर भूल गई, शक्कर। हाँ, अभी शक्कर बोल के भूल गई हूँ। बस थोड़ी सी शक्कर डाल लेती हूँ, मेरे से बिल्कुल फीकी नहीं पी जाती, मगर शक्कर नुकसान नहीं करती है। और चीनी बिल्कुल ही अब डब्बे में मैंने ख़त्म ही कर दी है। थोड़ी सी ला के रख दूँगी, कभी कोई आएगा तो उनके लिए चाय बना दूँगी, नहीं तो शक्कर की भी चाय बन जाती है। बस मशीन लगा दी है कपड़े धोने को, थोड़े से ही कपड़े थे तो मैं कहा जल्दी से फटाफट धुल जाएंगे। 8 बज चुके, 8 मिनट रह गए हैं बस कपड़े धुलने में। और सारी इसकी बिल्कुल सफाई हो चुकी है। बस तवा मैंने रख दिया है और रोटी बनाने को बिल्कुल सफाई राता सारी कर दी है। आज सारे जाले जूले मैंने सब उतरवाए हैं, सारे के सारे। उनका अच्छे से सफाई हो जाएगी। तो बिल्कुल सफाई अच्छे से हो गई है। बस राधा चली गई है तो मैं फुलके बनाने लगी हूँ। ये भी आ गए, बाहर की अंदर की सब सफाई अच्छे से हो गई। बस रात के कोफ्ते पड़े हुए थे तो ये कहते हैं मुझे कोफ्ते के साथ ही रोटी दे दे। वैसे तो पनीर की सब्जी पड़ी है, कहते हैं मुझे पनीर की नहीं खानी, कोफ्ते के साथ दे दे। कन्नू कहता है मुझे फ्राई आलू बना के दो। तो मैंने कहा चल पहले पापा को रोटी बना के दूँ, फिर तुझे फ्राई आलू बना दूँगी। पहले अच्छे से उसको फ्राई कर लूँगी रिफाइंड के अंदर, फिर कढ़ाई के अंदर नमक मिर्च हल्दी वगैरह डाल के बनाऊँगी। वो ज़रा अच्छे बनते हैं, ऐसे चिपकते भी नहीं है कढ़ाई के साथ, क्योंकि वो थोड़े फ्राई हो चुके होते हैं। तो मैं ये रोटी बना के फिर मैं उसको बना के दूँगी, तो वो रात को भी काम आ जाएंगे आलू। तो मैंने कहा पहले मैं पापा को रोटी बना दूँ। कहता मम्मी मैं आराम से 3:30-4 बजे खाऊंगा रोटी, आप पापा को दे दो, मुझे दही साथ में दे देना। खीरे वीरे काट दिए साथ में, और खीरे खा लेगा, दही खा लेगा, साथ में आलू खा लेगा, और पनीर की सब्ज़ी खाएगा तो ले लेगा, नहीं तो आलू उसको बहुत टेस्टी लगते हैं। हमारी गोलू हो गई, कन्नू हो गया, ये फ्राई आलू खा के बहुत खुश होते हैं। कहता है मम्मी कोफ्ते क्या होते हैं? आप पकोड़े के अंदर नमक मिर्च हल्दी डाल देते हो और टमाटर प्याज का मसाला डाल देते हो, कोफ्ते बन जाते हैं। वो तो पकोड़े होते हैं। यानी कि कोई भी खुश नहीं होता मतलब खा के। मैं और ये बहुत शौक से खाते हैं। बस हेमा आई है दुकान पे, कहती मैं घर नहीं आती क्योंकि कोको पूछी चिपड़ जाते हैं। मैं तो शॉप में मिलने तू आई तो थी, मैं उनको देने आई थी। दुकान पे तो तू रोज ही आती है ना? हाँ मैं आती हूँ। हाँ, तो अब मेरी दुकान पे बड़े दिन से नहीं आ रही क्योंकि घर जिया आई जी थी पीछे। नहीं, जिया जी दुकान पे ही नहीं आते तो तू फिर क्या करेगी आके? तो घर आई थी, कोको पुची इसको चिपक जाते हैं, बैठने नहीं देते, तो कहती है कि मैं दुकान पे ही चली जाती। तो पता करनी आई है इनका कि जिया ठीक है नहीं ठीक। तो अब तो है वो इतनी गंदी है। जब मेरा पाँव जल गया, पाँव जलने के बाद इतना इतना मोटा हो गया, फूल गया, सारा कुछ हो गया। जब ठीक हो गया तो पूछ रही है भाव का। अब मैं देख ले शिकायत लगा रहे तेरी। फोन पूछना अलग बात होती है, मैंने पूछना अलग बात होती है। मैं देखने जब शुरू में गिरा था मैं आई थी। जिया जी हुए नाराज हेमा से। नहीं
पता क्या है? क्यों आपको आज देख के क्या याद आ गया? फोन में पूछने लगा आती होती फोन पे, तो वो बताओ लगातार मैंने तो पूछा। तेरे को पता क्या चाहिए था? अपना सुबह आती, शाम को आराम से हमारे घर जाती, रोटी सब्जी चाय पानी अपना पी गई। तेरे से गलती हो गई है, गलती हुई है। ये और मैं तो गलती। सॉरी बोल दे कि आगे से मैं कभी भी किसी का पता करने आऊंगी, और सारा सुबह से दिन लेके आऊंगी। पूरा दिन के लिए मैं आऊंगी। उठूंगी नहीं वहाँ बोझ से। आखिर दोबारा जिया जी को कहने पर मजबूर होना चाहिए कि हमारा पता करने मत आइए। अच्छा बासु 5 दिन हो गए आज मेरे को फिजियोथेरेपी रहते हुए। हाँ। 5 दिन से टांग का नहीं पूछते कि आप फिजियोथेरेपी करा रहे हो, आपको आराम है या नहीं है, कुछ है एक बार 15 दिन वो मेरे से पूछती है ना। 15 दिन इसको चले हो गए, 5 दिन इसको हो गए, 20-22 दिन हो गए। 20-22 दिन में परेशान हूँ। एक बार नहीं पूछा कि जावे जी आप कैसे हो, कैसे नहीं हो, क्या नहीं है। नहीं ये बताओ, मैं जिया जी गलत बात कर रही हूँ। मैं हमेशा दीदी फोन पे पूछती हूँ बाकी मैं स्पेशल जिया जी से बात नहीं करती। ये तो नाराज हो गए। हाँ, नाराज हो गए, वो गलत बात है ये। आगे से मैं आपको फोन नहीं करूंगी, जिया जी को तुम करूंगी। तेरे ऐसे कर, तुम जिया जी के नंबर पे फोन कर। हाँ मैं आगे ये से नहीं या तो मेरा फोन ना हो, फोन है मेरे पास। नंबर भी पता है। नंबर ना पता तो बात हुई है। सब पता है। सब चलो, पता मैं है। कल से आपसे ही करूंगी, आपसे ही बात कर रही हूँ। तुम मेरे से बात करना बंद नहीं कर। नहीं आप नहीं करूंगी। हाँ, हाल और चाल चलो, उनका- मम्मी घर भी आप पे चलो। अच्छा, सही बात है, मम्मी घर पे आप ही अच्छा जाओ। बात सुन, जब तुम आज चंडीगढ़ जाएगी तो पूछ लेगी जी यही कौन सी सब्जी खाओगे, क्या खाओगे, मैं आपको दोपहर को भेज दूँ, रात को भेज दूँ। हाँ। मैं कहा नहीं, तो दोपहर को तो रात को डिक्की बनाती है, तो दोपहर को तो ये सब्जी भेज दे या ये भेज दे। वो पूछने बोल कर नंबर है इसके पास, वैसे हाल चाल पूछने नंबर नहीं है। हाँ, चल के लिए नंबर नहीं है। हाँ, मैंने पूछा है दीदी, पूछती हूँ जिया। चलो आपसे अच्छा सारी अच्छा, बात पूछती हूँ। चल सॉरी बोल के सॉरी पीछे चलो जिया जी, आगे से मैं रोज पूछूंगी। बस अभी भाई खड़ा था प्याज वाला, मुझे प्याज बहुत अच्छे लगे। एक भाई 35 रुपये किलो दे रहा था, ये 40 रुपये किलो है। गाइस 5 रुपये किलो फालतू है, मेरे कोई बात नहीं। प्याज की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, लाल लाल प्याज है, मुझे अच्छे लगे। और किलो ही आम लिए, मैंने आम ज़्यादा नहीं लिए। मैंने कहा पता नहीं कोई खाता है कोई नहीं खाता। कन्नू बिल्कुल आम नहीं खाता, सिर्फ केला ही खाता है, तो मैंने किलो। ये भी आम खा के खुश नहीं है, दशहरी आम खाते हैं, ये नहीं खाते, बस मैंने किलो ही लिए। बाकी ये प्याज अच्छे लगे मुझे गाइस। 2-4 दिन से गोल्डी की भी तबीयत ठीक नहीं है। गोल्डी परसों जब मैं आ रही थी तो कह रहा था भाभी जी मेरे नाक में से ना खून आ रहा है। तो मैंने इसको स्पेशल बोला, मैं कहा जहाँ से तूने ऑपरेशन कराया था ना, तो वहाँ जाके डॉक्टर को दिखा के आ। तो बीच में सैटरडे था संडे था, तो ये गए नहीं। अब दोनों मियाँ बीबी आज सुबह गए थे दिखाने के लिए, तो डॉक्टर कहता है कई बार नाक ड्राई हो जाता है इस वजह से। जैसे ही कहता रजौरी गार्डन तक गया, वापसी आया तो नाक में से फिर खून आने लग पड़ा। डॉक्टर के सामने तो नहीं आया, बाद में आने लग पड़ा। मैं यही गोल्डी को कह रही थी, मैं गोल्डी तो धूप में बिल्कुल मत निकल, बिल्कुल धूप में मत निकल। तू कोशिश कर कि जो भी काम करना तो डॉली के साथ भी घूमना है, कहीं कुछ करना है। आजकल तो दिन इतने बड़े हैं, 5 बजे के बाद निकलो, धूप में मत निकल, तो ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, पता नहीं क्या है घर को, क्या हो गया, कोई ना कोई। अभी निक्की ठीक होके हटी है, ये भी आज बड़ी मुश्किल से अब 2-4 दिन से दुकान जा रहे हैं। भगवान करे बस ये हमेशा ठीक रहे और दुकान पे जाते रहे, और गोल्डी भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आलू बनाए हैं फ्राई, पहले मैंने इसको अच्छे से रिफाइंड में तले थे, उसके बाद नमक मिर्च वगैरह डाला, बहुत टेस्टी बनी है अभी। और एक तरफ मटर वाले चावल रख दिए हैं, कुकर में बन रहे हैं। चलो खाना खा लिया, सो जाओ। क्यों बैठे हो, सो क्यों नहीं रही? बस सो रहा हूँ, फिर चाय पीनी है? चाय बना दो? चाय नहीं पीनी। नहीं, नींद नहीं आती? नहीं आई, मैं खाना खाया था, तुम्हारे खाना टेस्ट पे ऊपर में नीचे से थोड़ा सैर करके आया हूँ। अब तो क्यों, अब तो फिजियोथेरेपिस्ट वाला आ गया, अब तो थोड़ी सी आपका सही लग रहा है आपको क्या टांग चल रही है ना? हाँ चलो अच्छी बात है ना। तो ऊपर गया छत पे, मैं 2-4 राउंड काट के आया हूँ। तो सुबह क्या बनाऊँ खाने में? सुबह राजमा? निक्की ने भी राजमा बनाए हैं। हमारे में तो कह रही थी, कहती थी राजमा ले लो, मैं कह रही इच्छा नहीं कर रही राजमा। तो एक काम करियो, मेरे को राजमा से वो बना दी रोटी, और कद्दू के लिए वो बना दी चावल। पता नहीं कन्नू चावल खाएगा, पूछ लूंगी। चीना चावल कर लेंगे। हाँ चीना तो चावल खाएगी, कन्नू का मूड की बात है। चलो देखती हूँ। हाँ तुम क्या खाएगी? मैं तो अभी भी मटर वाले चावल बनाए हैं, पड़े हैं। नहीं बनाऊंगी तो यही राजमा के साथ खा लूंगी, फिर बार बार क्यों बनाने। अगर कन्नू खाएगा तो फिर प्लेन वाले चावल बना दूँ। मटर वाले चावल से नहीं खाना होता। कोई बात नहीं, चावल ही है ना। ओ तू क्या खाएगी? ओ मेरी है मुझे से पूछ रही हूँ कि तू क्या खाएगी। मेरे को भी काफ़ी दिन हो गया, मैं मम्मी के घर नहीं गई। तो पिछली 4 तारीख को जब हमारे घर गुरुजी का सत्संग था,
तो तब इनका पैर जल गया था 2 दिन पहले ही। उसके बाद से मैं मम्मी के घर बिल्कुल नहीं गई। फिर जैद का जन्मदिन आ गया, वहाँ चली गई। फिर पायल की शादी आ गई चीना की फ्रेंड की, वहाँ चली गई। फिर हम उसके जन्मदिन पे चले गए, अयान और तूबा की। तो ऐसे करते करते मैं मम्मी के घर गई नहीं। तो मैं हेमा को यही कहती, मैं हेमा मम्मी के घर चलते हैं। तो कहने लगे दीदी कब चलोगे? मैंने कहा मैं बुध चलती हूँ, वो कहती वीर चलेंगे। देखते हैं अब दोनों में से कौन सा दिन फिक्स करते हैं। मैं इसलिए बुधवार कह रही थी कि इनकी छुट्टी है तो दिक्कत नहीं आती है, तो वो कहती थी मैं वीरवार फ्री होती हूँ। अब देखते हैं दोनों में से बुध या वीर एक दिन ही जाना है। तो मैं जाऊँगी मम्मी के घर। भाई भी बुला रहा था, मम्मी बुला रही थी। काफ़ी दिन हो गए हैं, पहले इनका पैर जल गया तब नहीं जा पाई, फिर इनका पैर ठीक हो गया तो दूसरे पाँव में नसों में प्रॉब्लम हो गई। तो अब फिजियोथेरेपी वाला आया तो अब तो ठीक है इनका पैर, भगवान करे बस बिल्कुल ठीक हो जाए। बस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो। और हमारे इंस्टाग्राम की आईडी तरुण बसरा 9, जिन्होंने उधर भी हमें फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो। और फेसबुक पे भी हमारे ब्लॉग आते हैं फैमिली चैनल के नाम से, और वहाँ भी अगर आपने फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाके हमें जल्दी से फॉलो कर लो। मिलते हैं कल आपको एक नई सुबह के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।